बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम, परम पूज्य, परम धनी, परम संत, परम पुरुष, परम हंस, परम दयालु, दया के निधि, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, राजेश्वर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। और आप सभी भाई बहनों को दास की तरफ से प्यार भरा सत्साहिब। भाई और बहनों, परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आप और हम सभी भाई बहनों पे एक विशेष मेहर कर रखी है, एक रजा कर रखी है। उस रजा के बदले में यदि हम अपने शरीर के लहू का एक एक कतरा भी यदि गुरुदेव के चरणों में न्योछावर कर दें तो भी हम कभी उसका ऋण नहीं उतार पाएंगे। और वो अति विशेष रजा है, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हम सभी आत्माओं को उनके यथार्थ 13वें कबीर पंथ की साध संगति से जोड़ रखा है। साध संगति यानी सच्चे भक्तों का मार्ग, जो भगत मर्यादा में रहते हैं, जो भगत अपने गुरुदेव को परमेश्वर मानते हैं, जिन भक्तों का मुख्य मकसद केवल एक ही है, मर्यादा में रह के सतलोक प्राप्ति। इससे बड़ी रजा इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में काल भगवान के भवसागर से पार होने के लिए दूसरी नहीं हो सकती है। क्योंकि साध संगति से ही परमात्मा अपने हीरे मोती लाल की छटनी करेंगे, जिन आत्माओं को परमेश्वर ने इसी समय, इसी जन्म में सतलोक में लेके जाना होगा। अब इतनी बड़ी रजा यदि वो परमपिता परमात्मा कबीर साहेब आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान के स्वरूप में आके हम आत्माओं पे करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, काल ज्योति निरंजन वो भी 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। उसने भी तप करके ये राज्य प्राप्त किया हुआ है। और उसका मुख्य भोजन कोई आलू टमाटर बैंगन या दाल फ्राई नहीं है। उसका मुख्य भोजन ये विकार हैं जो हम आत्माओं के माध्यम से उसकी तृप्ति करते हैं। तो इतनी आसानी से वो ज्योति निरंजन भी हम आत्माओं को इस काल यहां से निकलने नहीं देगा। पूरा प्रयास करेगा, हर संभव कोशिश करेगा। और उसकी कोशिश में लाखों की संख्या में भगत उसके जाल में फंसेंगे। वो भगत जो गुरुदेव के ज्ञान को आधार नहीं बनाएंगे, वो भगत जो कदम कदम पे गुरुदेव की मर्यादाओं को हल्के में लेंगे। तो परमेश्वर ने मेहर करके ये जो 7 संगतियां चलवाई हैं, 7 संगतियों के माध्यम से परमात्मा हमें वो दृढ़ता, वो प्रबलता, वो आत्मिक शक्ति देना चाहते हैं। जिस दृढ़ता, प्रबलता और आत्मिक शक्ति के सहारे हम काल भगवान के सिर पे पैर रख के फिर सतलोक जाएंगे। तो इतनी आसानी से 7 संगति से आत्माओं को जुड़ने नहीं देगा। और जो आत्माएं किसी तरह से 7 संगति से जुड़ जाएंगी, फिर उनको दृढ़ होकर भक्ति नहीं करने देगा। जितनी कोशिश काल के जाल से इन आत्माओं को निकालने के लिए आज हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा प्रयास और कोशिश ये काल भगवान हम आत्माओं को यहीं पे रोकने के लिए करेगा। अब 7 संगति से जो आत्मा जुड़ जाती हैं, उसके बाद काल भगवान को विशेष चिंता बन जाती है कि सत्य के मार्ग से जुड़ चुकी इन आत्माओं को मैं कैसे वापस अपने काल जाल में लेके आऊं। और 7 संगति से जुड़ चुकी आत्माओं को अपने जाल में फंसाने के लिए उसने पृथ्वी लोक पे जिस शिकारी को तैयार किया है, वो शिकारी है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, पूज्य गुरुदेव का कलयुगी परिवार। इन्हीं के माध्यम से परमात्मा उन अज्ञान और मंद बुद्धि आत्माओं को तोड़ेगा
अपने जाल में फांस के रखेगा। जिन आत्माओं की आसक्ति गुरुदेव के परिवार पे होगी, जिन आत्माओं की आसक्ति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में होगी, जो आत्माएं परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के नहीं चलेंगी, तो भाई और बहनों, अब साथ संगति से जुड़ने के बाद आपकी एक नई परीक्षा शुरू होगी, एक नई परीक्षा। और एक चीज आप सभी भाई बहन अच्छे से समझ लें, दास तो आप सभी को हर साथ संगति में कहता आया है, पहले भी कहता आया है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि मुझ पवन दास के साथ में पूज्य गुरुदेव भगवान केवल उन्हीं आत्माओं को जोड़ेंगे, या मुझ पवन दास के साथ में ज़्यादातर संपर्क में या बार बार संपर्क में यदि कोई आत्मा आ रही है, तो उस आत्मा ने ये विचार कर लेना चाहिए कि परमेश्वर के वो आत्मा अति निकट है, वो आत्मा परमेश्वर को बहुत प्यारी है, वो आत्मा परमेश्वर के हीरे मोती लाल हैं, जिनको परमेश्वर दास के निकट रख के और मर्यादाओं में रख के इसी जन्म में सतलोक लेके जाना चाहते हैं। अब जो आत्माएं साध संगति में आएंगी और विशेषकर दास के बार बार संपर्क में आएंगी, तो काल भगवान को भी उतनी ही चिंता बन जाएगी, काल भगवान भी उतना ही परेशान हो जाएगा उन आत्माओं को लेके, जितना चिंतित परमेश्वर उन आत्माओं को सतलोक भेजने के लिए है, काल भगवान भी उससे कहीं ज्यादा चिंतित उन आत्माओं को साथ संगति से वापस तोड़ने के लिए हो जाएगा। और ऐसा बहुत बार हो चुका है, जो आत्माएं मेरे साथ में थी, काल भगवान ने उन सभी आत्माओं को वापस अपने जाल में ले लिया, ज्यादातर आत्माओं को। उसके बाद में 2022 की परीक्षा हुई, फिर भी काफी आत्माएं जो दास के संग में ज्यादा थी, वो आत्माएं भी वही कार्य कर रही थी परमेश्वर का, जिस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने दास को निमित्त बनाया। जैसे अपने मुरादाबाद से पवन भगत जी थे, विक्रम दास जी थे, उनके यहाँ भी लगातार साथ संगतियाँ हो रही थी, वे भी साथ संगतियों में लगातार अपने प्रवचन सुना के भाई बहनों को संबोधित करते थे। तो काल भगवान से देखा नहीं गया उन आत्माओं को काल के जाल से बाहर निकलते हुए, और काल भगवान ने अंत में उन आत्माओं को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। ठीक ऐसा ही अब वर्तमान में भी काल भगवान करेगा। और वर्तमान में पुण्यात्माओं, दास आपको पहले ही बता देता है कि काल भगवान आपके ऊपर क्या क्या जाल फैलाएगा, कैसे कैसे डोरे डालेगा, जिनसे आप सावधान रह सकें। आप पहले ही सतर्क हो जाएं कि हाँ, ये काल भगवान की निशानी है कि अब वो मुझे साथ संगति से दूर करना चाहता है। सबसे पहला डोरा है, सबसे पहला जाल काल भगवान का, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के माध्यम से पीले पर्चे निकालकर आपकी सभी नामदान केंद्रों से, आश्रमों से नो एंट्री की जाएगी। फिर भी यदि आप नहीं माने, फिर आपके नाम का एक पीला पर्चा आएगा जिसमें आपको गुरुद्रोही कहा जाएगा। फिर भी यदि आप नहीं माने और साथ संगति से जुड़े रहे, उसके बाद में आपके संबंधित पुलिस थाने से आपके पास में फोन आएगा और आपको कहा जाएगा कि आपको थाने में आना है, आपके खिलाफ एक शिकायत आई है। फिर आप थाने में जाएंगे, थाने में आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले 10-15 लोग मिलेंगे। फिर वहां आपको सभी लोग मिलके, थाने वाले और मैनेजमेंट वाले सभी लोग मिलके आपको डराएंगे, धमकाएंगे, क्योंकि कर वो कुछ नहीं सकते। अगर आप दृढ़ रहेंगे, अगर आपको अपने गुरुदेव भगवान पे विश्वास रहेगा, तो कर वो कुछ भी नहीं पाएंगे आपका, क्योंकि काल भगवान का मुख्य दाव है आपको डराना, भय पैदा करना। ये उसका प्रथम अटैक है। जैसे हाथी के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है, तो कुत्तों का प्रथम अटैक क्या होता है? कुत्तों का प्रथम काम क्या होता है? भौंकना। वो ऐसे भौंकना शुरू कर देंगे और चारों तरफ उस हाथी को घेर के ऐसे भौं भौं करेंगे, आपके अंदर भय पैदा हो जाएगा कि बस ये तो मुझे काटने वाले हैं। लेकिन आपको उस समय इतना विश्वास होना चाहिए कि कबीरा काहे को डरे, सिर पर सिरजनहार, हाथी चढ़ डरिए नहीं, कुत्ते भूखे हजार। हाथी का जो हसवार होता है, जो महावत होता है, वो उन कुत्तों की पहुंच से बहुत दूर होता है। कुत्ते चाहते हुए भी उसको नहीं काट पाएंगे। हाँ, यदि हम अपनी गलती से डरकर हाथी से नीचे उतर जाएंगे, फिर तो गुरुदेव ने बताया वो पैर काटेंगे, फिर नहीं छोड़ने वाले वो। तो फिर आपको थाने में बुलाएंगे,
थाने में आपको मैनेजमेंट वाले भी मिलेंगे, पुलिस वाले भी उन्हीं का साथ देते हुए दिखाई देंगे। आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आप साथ संगति से दूर हट जाइए, आप उस पवन दास के संपर्क से दूर हो जाइए। आप क्यों पवन दास को अपने घर पे बुलाते हो? क्यों आप उसको साथ संगति में बुलाते हो? क्यों आप उस पवन दास का साथ दे रहे हो? आपके ऊपर FIR कर दी जाएगी, आपको जेल भेज दिया जाएगा। ये डर है काल भगवान का, सिर्फ डर। जबकि पुलिस वालों को भी इस बात का अच्छे से पता है कि इस आदमी ने ना कोई 420 की है, ना कोई ठगी की है, ना किसी का मर्डर किया है, ना ही इसने और कुछ उल्टा सीधा काम किया है जिसके बदले इसको जेल भेजा जाए, इसके ऊपर FIR की जाए। लेकिन ये काल भगवान का सिस्टम है, आप सब अच्छे से जानते हैं, यहाँ सब कुछ होता है। उन पुलिस वालों को भी अच्छे से पता है कि हम किस आधार पे इसको कोर्ट में पेश करेंगे, किस आधार पे हम इसको जज साहब के सामने पेश करेंगे। उनको भी डर है इस बात का, बिना सबूत के, बिना किसी ठोस प्रमाण के वो भी आपको कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, उनको भी जवाब देना पड़ता है। उनका जो प्रमोशन होता है वो भी इसी आधार पे होता है। अगर FIR झूठी निकली तो उनका प्रमोशन रुक जाता है, तो उनको भी डर होता है, इसलिए वो आपको थाने तक सीमित रखेंगे, आपको डरा देंगे, धमका देंगे, 1-2 थप्पड़ भी मार देंगे। क्योंकि परमात्मा ने बताया कि पुलिस प्रशासन का ये पहला प्रसाद है, डराना, धमकाना और एक आधा थप्पड़ मारना। क्योंकि पुलिस प्रशासन भी यदि भय बैठा के नहीं चलेगा तो समाज में कोई किसी से डरेगा ही नहीं। इसलिए उनकी भी गलती नहीं है, ये गुण उनको परमेश्वर ने दिया हुआ है। पुलिस वालों से हर आदमी डरता है, वो इसीलिए डरता है क्योंकि ये गुण उनको परमात्मा ने दिया हुआ है। आप एक फौजी से क्यों नहीं डरते? आप एक आर्मी वाले से क्यों नहीं डरते? आप एक सिक्योरिटी गार्ड से क्यों नहीं डरते? आप जेड सिक्योरिटी वालों से क्यों नहीं डरते? आप किसी कमांडो से क्यों नहीं डरते? आप एक खाकी वर्दी वाले पुलिस वाले से क्यों डरते हैं? ये गुण परमेश्वर ने दिया हुआ है ताकि समाज में थोड़ा भय रहे और भय के कारण लोग अपनी मर्यादा में रहें, बेवजह कोई किसी को परेशान ना करे। तो उस समय हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि जिस परमेश्वर ने ये दुनिया बनाई है, जिस परमेश्वर ने ये पुलिस बनाई है और जिस परमेश्वर की सत्ता सभी ब्रह्मांडों के ऊपर है, मैं तो उस परमेश्वर के अधिकार क्षेत्र में हूँ। मैं तो उस परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का एक अदना सा शिष्य हूँ और उस परमेश्वर के सतमार्ग साथ संगति से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा? ठीक है, परेशानियाँ, थोड़ी बहुत आपत्तियाँ आती हैं भगत के ऊपर। अगर भगत के ऊपर भी आपत्ति नहीं आएंगी तो किसके ऊपर आएंगी? भगत पे ही आपत्ति आएंगी। अगर कोई भगत होगा तो खाली नाम ले लिया, फिर गुरुजी की मर्यादा में नहीं है, गुरुजी की शिक्षाओं पे नहीं चल रहा, जगत में जाता है तो जगत वाले हाव भाव हो जाते हैं, भक्ति में है तो भगत वाले हाव भाव हो जाते हैं, वो भगत नहीं है, उसके ऊपर आपत्ति नहीं आएगी। और जब उसके ऊपर आपत्ति आएगी तो फिर उसका निराकरण भी नहीं होगा। तो हमारे ऊपर वर्तमान में अगर भक्ति करते करते, मर्यादा में रहते रहते, साथ संगति से जुड़े होने के बाद जो आपत्तियां आएंगी वो हमारी परीक्षा होगी। क्योंकि गुरुदेव भगवान साथ संगति से केवल उन्हीं आत्माओं को जोड़ेगा और विशेषकर मुझ पवन दास के ज्यादा से ज्यादा संपर्क में बार बार उन्हीं आत्माओं को लाएगा जिन आत्माओं पे परमेश्वर की विशेष मेहर होगी, जिन आत्माओं को परमात्मा ने सतलोक के लिए तैयार करना होगा। तो वही उन आत्माओं की परीक्षा भी होगी, उनके दृढ़ता की, उनके विश्वास की, उनके समर्पण की, उनके श्रद्धा भाव की। तो आपके पास में आपके संबंधित पुलिस थाने से बार बार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की बात ना मानने के चलते फिर फोन आएगा, आपके घर पे भी पुलिस आ सकती है, आपको थाने में लेके जाएंगे, आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। और फिर आप विचलित अगर होंगे, अगर आप डरेंगे, अगर आप उनके भय में आ जाएंगे तो सिर्फ 2 कारणों से, सिर्फ 2 कारणों से आप टूटेंगे। वो 2 कारण कौन से हैं? प्रथम, इज्जत, कि बार बार मेरे घर पे पुलिस आ रही है, मुझे थाने में ले आए, कल को मेरे ऊपर FIR हो गई, मुझे जेल भेज दिया, तो समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी? मेरे परिवार में मेरी क्या इज्जत रहेगी? मेरे आड़ोस पड़ोस में मेरी क्या इज्जत रहेगी? कि रे उसको पुलिस पकड़ के ले गई है। इज्जत, तो इज्जत हमने मिट्टी में मिलानी पड़ेगी। अगर हम परमेश्वर के भगत हैं तो परमात्मा कहते हैं मान अमान, यानी इज्जत और बेइज्जत, मान अमान करो क्यों ना कोई, मम संत जान शरण सत होई। कुछ ऐसी वाणी है परमेश्वर की कि मेरा जो भगत होगा उसको इज्जत की और बेइज्जती की कोई परवाह नहीं होगी। फिर आपको डराया जाएगा, काल भगवान के द्वारा आपके अंदर एक भय पैदा किया जाएगा आपकी संपत्ति को लेके,
वर्तमान में आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जो काम धंधा, जो व्यापार कर रहे हैं, आपको उसकी अंदर से मन के द्वारा चिंता सताने लगेगी कि मेरा तो इतना अच्छा काम धंधा चल रहा है और अगर मैं 1 महीने भी अगर जेल चला गया तो पीछे से मेरा धंधा बर्बाद हो जाएगा, मेरे को तो बहुत ज़्यादा संपत्ति का नुकसान हो जाएगा। लेकिन उस समय आपने ये विचार करना होगा कि जो संपत्ति परमात्मा मुझे इस काल भगवान के लोक से निकाल के सतलोक में बैठा के देने वाले हैं, उस संपत्ति के आगे तो ये बीट के बराबर है। और किस संपत्ति और किस इज्जत की मैं यहाँ पे भूख समझ रहा हूँ, किस इज्जत और संपत्ति की मुझे चिंता है यहाँ पे। अरे मेरा बाप सतगुरु रामपाल जी भगवान जब 2014 बरवाला कांड के बाद उनको पुलिस लेके गई तो परमात्मा 100 करोड़ की संपत्ति बरवाला आश्रम को ठोकर मार के चले गए। पूरी दुनिया में जिस परम संत का नाम था, लाखों की संख्या में जिनके फॉलोवर हैं, उस परमेश्वर ने अपनी इज्जत की चिंता नहीं करी, उन्होंने संपत्ति की चिंता नहीं करी, उन्होंने परिवार की चिंता नहीं करी, उन्होंने अपने लाखों भक्तों की भी चिंता नहीं करी कि इनमें से कितने भक्ति पे रहेंगे और कितने टूटेंगे। क्यों नहीं की? परमात्मा एक भगत के रूप में हमें दिखाना चाहते हैं कि अगर आपको पता है कि मेरा मार्ग सत्य है, मेरी भक्ति सही है, मेरा गुरु सत्य है और मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ सत्य के लिए कर रहा हूँ, अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहा हूँ, अपने गुरुदेव भगवान को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, फिर चिंता काहेगी? फिर किस चीज़ की टेंशन? तो विशेषकर 2 ही डर आपको सताएंगे, एक इज्जत और एक संपत्ति का डर। पीछे से मेरा परिवार कैसे रहेगा, मेरा काम धंधा कैसे चलेगा। उस समय पुण्यात्माओं हमने विशेष तौर पे सतर्क होना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो ये प्रयास कर रहे हैं ना, 3 समय की आरती, मंत्र, सुमरण, सत्संग सुनना, ये मर्यादाएं निभाना, ये हम क्यों कर रहे हैं? सतलोक जाने के लिए। और सतलोक जाएंगे तो ये शरीर मिट्टी में मिलाना पड़ेगा, मिट्टी में मिले बिना हम सतलोक नहीं जा सकते। आज नहीं तो कल ये संपत्ति भी छूटेगी, ये परिवार भी छूटेगा, ये झूठी शानो शौकत और इज्जत भी छूटेगी अगर परमेश्वर की प्राप्ति करनी है तो। और जिस आत्मा को परमात्मा इसी जन्म में सतलोक लेके जाएगा, यदि परमेश्वर ने ठान लिया कि इस आत्मा को मैं इसी जन्म में सतलोक लेके जाऊंगा, तो परमात्मा हर प्रकार से उस आत्मा को मिट्टी में मिलाएगा, हर प्रकार से। पुण्यात्मा वो एक किसान होता है। किसान जब खेत से फसल को घर पे लेके आता है तो कुछ अनाज तो अपने खाने के लिए रख लेता है, कुछ अनाज बेचने के लिए रख लेता है और कुछ अनाज सुरक्षित मुंह बांध के रख देता है अगली फसल के लिए, बीज के रूप में। और वो बीज बड़ा खुश होता है क्योंकि किसान बीज को बड़ा संभाल के रखता है, उसमें केमिकल मिला के, उसमें दवाइयाँ मिला के, उसको साफ सफाई करके कि ये खराब ना हो जाए, उसको सुरक्षित रखेगा। बाकी अनाज को वो बोरियों में भर भर के रख देगा, लेकिन बीज को किसी लोहे के ड्रम में या स्टील के ड्रम में रखेगा और मुंह बांध के रखेगा कि इसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसके अंदर किसी प्रकार के कोई जानवर ना लग जाएं, घुन वगैरह ना लग जाए। तो वो जो बीज होता है ना, वो बड़ा प्रसन्न होता है कि देखो मेरी कितनी इज्जत की जा रही है, मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ इस किसान के लिए। और बाकी देखो, बाकी अनाज देखो चक्की पे जाता है, उसका कचूमर निकल रहा है, उसको पीसा जाता है, और वो देखो अनाज उसको बेच दिया उसने, व्यापारी को बेच दिया, और मुझे देखो कितनी इज्जत से रखे हुए हैं। लेकिन उस बीज को पता नहीं कि एक दिन वो किसान तुझे भी मिट्टी में डालेगा। वो इतने दिनों से तेरी सार संभाल क्यों कर रहा है, तेरी इज्जत क्यों कर रहा है, तेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई आपत्ति और आंच क्यों नहीं आने दे रहा। वो किसान तुझे भी एक दिन मिट्टी में डालेगा, और जब समय आएगा बिजाई का तो उस बीज को वो किसान मिट्टी में डालेगा। और उस समय यदि वो बीज डर जाएगा, भय मुक्त हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा कि मेरी तो बेइज्जती कर दी इसने मिट्टी में डाल के, मेरे को इसने गंदा कर दिया मिट्टी में डाल के, और नाराज हो जाए, अपने आप को मायूस समझने लगे और वो गड़ जाए, तो फिर उससे नई फसल तैयार नहीं होती है, वो मिट्टी में ही दबके रह जाएगा, फिर उसको कीड़े खाते हैं, कीड़े। और यदि वो बीज समझ जाएगा कि हाँ, इस किसान ने इतने दिनों से मेरी इतनी सार संभाल क्यों की, ये गुरुदेव भगवान ने मुझे अपने पलकों पे क्यों रखा,
इतने दिनों से परमात्मा ने मुझे नाम दीक्षा दे के अपनी मर्यादा में रखा। मेरे हर काम सारे परमात्मा ने, मेरे हर संकटों का निवारण किया इस किसान रूपी परमात्मा ने। मेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आने दी, कोई आंच नहीं आने दी, मुझे अपने हाथों पे रखा हर आपत्ति में। और यदि आगे चल के फिर वो परमात्मा आपके ऊपर कोई संकट छोड़ रहा है, आपके ऊपर कोई दुख और तकलीफें आने दे रहा है, तो फिर उस भगत आत्मा ने परेशान नहीं होना चाहिए, उसने दुखी नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। उस किसान रूपी सतगुरु के प्रति मन में कोई दोष पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस किसान ने संभाल के इसीलिए रखा था कि मैं अब इस बीज से नई फसल पैदा करूंगा, इस 40 किलो अनाज से मैं 40 मन फसल पैदा करूंगा। वो उस फसल से और फसल पैदा करना चाहता है, इसलिए वो उसको मिट्टी में डाल रहा है। तो भगत के ऊपर जो आपत्ति आएगी, कोई विपत्ति आएगी, कोई संकट आएगा, कोई परेशानी आएंगी, तो समझ लेना चाहिए कि परमात्मा उस भगत को सतलोक के लिए तैयार कर रहा है। सदा सदा के लिए परमात्मा उस आत्मा के काल के फंद काटना चाहता है। सदा सदा के लिए 84 लाख योनियों से परमेश्वर उस आत्मा को बाहर करना चाहता है। तो उस समय उस भगत आत्मा ने ये विचार करके और कहीं पहले से ज्यादा अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए, और कहीं ज्यादा पहले से ज्यादा श्रद्धा और इज्जत उस आत्मा के अंदर अपने गुरुदेव के प्रति बढ़नी चाहिए। उसको भय मुक्त हो जाना चाहिए कि अब ये मेरी परीक्षा का समय है, मेरा दृढ़ता, मेरे विश्वास, मेरे समर्पण की परीक्षा का समय है। परमात्मा मुझे सतलोक के लिए तैयार करना चाहते हैं और काल भगवान इसी समय मुझे तोड़ेगा, क्योंकि वही समय होता है परमेश्वर के द्वारा परीक्षा का, और वही समय होता है काल भगवान के द्वारा पूरी कोशिश करके उस आत्मा को तोड़ने का। और एक चीज हमें उस समय और ध्यान रहनी चाहिए, जो परमात्मा ने हमें सत्संगों में बताई, अपने ज्ञान में बताई। पुण्यात्माओं, नाम दीक्षा लेने के बाद और विशेषकर जब आप पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाओगे, जब आप सत्य की राह पे चल पड़ोगे, आप देखा देखी में नहीं चलोगे, आप दृढ़ होकर अपना एक ही टारगेट बना लोगे कि मुझे सतलोक जाना है, वो समय होगा फिर आपके ऊपर आपत्तियों का, विपत्तियों का। क्योंकि जब तक एक भगत आत्मा को ज्ञान नहीं होता है, तब तक परमात्मा उसे अपनी पलकों पे रखता, अपने हाथों पे रखता है, उसके ऊपर आपत्ति नहीं आने देता, क्योंकि परमेश्वर को पता है नई नई आत्मा है, अभी थोड़ा समय देता हूं इसको ज्ञान समझने के लिए, थोड़ी इसके अंदर दृढ़ता आए। और जब वो आत्मा पूरी तरह से ज्ञानवान हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, उसे अपने मानव जीवन का मकसद समझ में आ जाता है, फिर परमेश्वर उस आत्मा को हीरा बनाना चाहता है, हीरा। फिर उसके ऊपर घण की चोट मारेगा धीरे धीरे, फिर परमेश्वर उस मटके को ऊपर से चोट मारेगा लेकिन नीचे से हाथ भी रखेगा, क्योंकि परमात्मा उन थोड़ी बहुत आपत्तियों में, उन दुख और समस्याओं में ही उस भगत की परख करेगा, उसकी पहचान करेगा कि देखता हूं मेरे से इतना ज्ञान लेने के बाद, इतने सत्संग सुनने के बाद, सत्य और असत्य से इतना परिचित होने के बाद, इसको मेरे ऊपर विश्वास है या नहीं है, ये सतलोक जाने के लिए तैयार हुआ है या नहीं है, इस काल भगवान की मोह माया और प्रॉपर्टी के प्रति अभी भी इसकी थोड़ी बहुत इज्जत या लालसा शेष है या नहीं है। फिर परमात्मा हमारी परीक्षा लेगा ज्ञान होने के बाद। और फिर हमें पुण्यात्माओं पता होना चाहिए, उस समय जब हमारे ऊपर और संकट आए तो डगमग होने के बजाय हमारे को और अधिक ज्यादा दृढ़ होना चाहिए, ये सोचकर कि ये जो दुख और आपत्तियां मेरे ऊपर आ रही है ना, ये जानबूझ के परमेश्वर मुझे दे रहा है, जानबूझकर। क्योंकि परमेश्वर की एक वाणी है कि जलाऊं भी, तपाऊं भी और चिमटे से खाल उतारूं, फिर भी जो ले नाम हमारा मैं उसको पार उतारूं। यानी वो चिमटे से खाल उतारने का काम परमात्मा खुद करेगा। चिमटे से खाल उतारने का मतलब है जानबूझ के परेशानियां देना, दुख देना, थोड़े बहुत संकट देना। कबीर का मारा कठिन है नहीं कायर का काम, इस पर चले कोई सूरमा या आठों पहर संग्राम। तो उस समय हमें ये याद रहना चाहिए कि ये जो आपत्ति और विपत्ति आ रही है ना, ये परमात्मा मुझे जानबूझ के दे रहा है, ये मेरे भाग्य की नहीं है। मेरे भाग्य की आपत्तियां तो परमेश्वर ने सुमरण से काट दी, तीनों समय की आरती से काट दी, अपनी शरण में लेके काट दी कि जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। वो सारी आपत्तियां विपत्तियां मेरे प्रारब्ध वाली तो परमेश्वर ने काट दी। ये वो आपत्तियां हैं जो आने वाले जन्मों में मुझे मिलने वाली थी। ये वो संकट आ रहे हैं मेरे ऊपर जो आने वाले असंख्य युगों में आने वाले थे। यदि आज मैं यहां से पार नहीं हूं, यदि मैं आज यहां से पार नहीं होता, तो ना जाने मेरे और कितने मानव जन्म होते आगे।
और उन मानव जन्मों में मेरे पाप कर्मों के चलते, मेरे कर्म और कुकर्मों के चलते मेरे ऊपर जो संकट आने थे, जो आपत्ति आनी थी, जो दुविधा आनी थी, वो सारे संकट, दुविधा और आपत्तियां उन आगामी जन्मों की परमात्मा मुझे इसी जन्म में दे रहा है। इसी जन्म में जो आपत्तियां मुझे आज इस भक्ति से दूर हटके आगामी असंख्य मानव जन्मों में मिलने वाली थी, आज मुझे इसी जन्म में सतलोक ले जाने के लिए, मेरा मोक्ष करने के लिए परमेश्वर मेरी उन आगामी सभी आपत्तियों को आज ही इकट्ठा करके मेरे सामने पेश कर रहे हैं। हल्के में संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो व कांटे में टुल जा। वो घोर आपत्तियां, वो घोर संकट, वो घोर परेशानियां जो इस परमेश्वर से दूर होके मुझे आगामी जन्मों में मिलने वाली थी, परमात्मा इतना दयालु है, उन सभी आपत्तियों को परमात्मा आज एक साथ मेरे सामने ले आया है और उनको सहन करने के लिए परमात्मा मुझे शक्ति भी दे रहा है। पल पल परमेश्वर मेरे साथ में है, शब्द रूप में मेरे इर्द गिर्द है, मुझे हिम्मत भी वही दे रहा है, मेरे आत्मविश्वास को दृढ़ता भी वो परमात्मा ही दे रहा है। वरना मुझ 2 कौड़ी के जीव की क्या औकात जो परमेश्वर परीक्षा ले और मैं पास हो जाऊं। मैं तो काललोक की 8वीं 10वीं 12वीं की परीक्षा में भी पास होने के लायक नहीं, उसमें भी सप्लीमेंट्री आती थी। और भगवान किसी की परीक्षा ले और जीव परीक्षा दे दे, नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर के खेल होते हैं। गरीब कच्चा हीरा कृच हो नहीं सह गनमार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तार। यदि जब कभी हमारे जीवन में इस प्रकार की कोई आपत्ति या दुख तकलीफ सतगुरु धारण करने के बाद, नकली सतगुरु नहीं, सच्चा सतगुरु धारण करने के बाद जब आती हैं, तो समझ लेना चाहिए कि वो आपत्तियां परमेश्वर ठोक बजाकर हमारे को भक्ति मार्ग पे दृढ़ करने के लिए ले रहा है। तो यदि आपको पुलिस स्टेशन में बुलाया जाए, या आपके ऊपर आपके अपने परिवार के द्वारा कोई दबाव डाला जाए, या फिर आपके ऊपर अपने ही भगत भाई बहनों के द्वारा जो पहले आपके साथ में थे, जो अब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में हैं, उनके द्वारा भी आपके ऊपर दबाव डलवाया जाएगा कि आप तो बहुत अच्छे भगत थे, आप तो बढ़ चढ़ के सेवा में आगे रहते थे, आप कैसे उस पवनदास के संपर्क में आ गए, आप कैसे साथ संगति से जुड़ गए, आपने क्यों अपनी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे साथ संगति का लोगो लगा लिया। तो परमात्मा हर प्रकार से चेक करेगा भगत कि देखें, मैं इसको बेइज्जत भी करके देखूंगा, कहीं इसको अपनी इज्जत की चिंता तो नहीं है। अगर इज्जत की चिंता है तो फिर मुझे इसको जन्म देना पड़ेगा। परमात्मा हमें डराएगा, धमकाएगा, पुलिस वालों से, रिश्तेदारों से, माँ बाप से, घर वालों से, यानी जो भी हमारी कमजोर नस होगी, परमात्मा उसको दबाएगा और चेक करेगा कि इसमें अभी और कितनी कमजोरी है, इसे अभी और कितनी दृढ़ता की जरूरत है। तो पुण्यात्माओं, पुलिस वाले भी उसी परमात्मा के बच्चे हैं, जगत वाले भी उसी परमात्मा के बच्चे हैं। पुलिस प्रशासन का काम है कोई शिकायत करे तो उसको थाने में बुलाना, हमें थाने में जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और जाके हमने बड़े प्यार से, सम्मान के साथ, ज्ञान आधार से हमने अपना जो पक्ष है वो रखना है। और बेवजह यदि वो लोग फिर भी आपको डराने धमकाने का प्रयास करें तो फिर आपने हार नहीं माननी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गाली गलौच नहीं करनी। हमने वहाँ पे जो है आवेश में नहीं आना, प्यार प्रेम से कहना है कि साहब मैं सत्य के मार्ग पे चल रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज मेरे भी उतने ही सतगुरु हैं जितने की ये शिकायत करने वालों के हैं। और संत रामपाल जी भगवान किसी के घर की प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी के घर का गुरु नहीं है। संत रामपाल जी किसी की पर्सनल जायदाद नहीं है, वे जगत गुरु हैं। जगत गुरु, पूरे संसार को उनकी भक्ति करने का अधिकार है। और यदि फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि हम उनकी आरती ना करें, हम उनकी फोटो ना रखें, हम उनके सत्संगों में न जाएं, हम साथ संगति में ना जाएं, तो साहब इन लोगों से कह दीजिएगा, अगर ये संत रामपाल जी को अपना घर का गुरु बना के रखना चाहते हैं तो यूट्यूब से, सोशल मीडिया से उनके सत्संग हटा लो, उनके प्रवचनों को हटवा दो। अगर सोशल मीडिया पे उनके प्रवचन रहेंगे तो हम देखेंगे। अगर ये कहते हैं कि हम उनकी फोटो ना रखें तो सोशल मीडिया से उनकी फोटो हटवा दो और केवल अपने अपने घरों में रखो, यदि तुम उनको अपना घर का गुरु मानते हो तो। जब तक उनकी सोशल मीडिया पे फोटो रहेगी, उनके सत्संग रहेंगे, हम उनके सत्संगों में भी जाएंगे, हम साथ संगति में भी जाएंगे। हम ना किसी का हक छीन रहे हैं, ना हम किसी के साथ में जबरदस्ती करते। मेरा अधिकार है, मैं उनका शिष्य हूं और उनका शिष्य होने के नाते अंतिम श्वास तक मैं उनकी पूजा करूंगा, उनको अपना सतगुरु कहूंगा, उनको अपना भगवान कहूंगा। और उनके मार्ग में जहां भी मुझे सच्चाई दिखाई देगी, वो चाहे साथ संगति में दिखाई दे या कहीं और दिखाई दे, मैं अवश्य जाऊंगा और अवश्य अपने घर पे सत्संग रखवाऊंगा। पुलिस आपका कुछ नहीं कर पाएगी।
क्योंकि पुलिस को फिर कोर्ट में जवाब देना पड़ता है। क्या जवाब देंगे वहां पे? आप किसी भगत को उसके सतगुरु से दूर कर सकते हैं? आप किसी भगत को उसके सतगुरु के सत्संग सुनने से या उसको सच्चाई के मार्ग पे चलने से दूर कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं कर सकते। उनको प्रमाण देने पड़ेंगे और कोई प्रमाण नहीं होगा इन लोगों के पास में, और वो केवल आपकी परीक्षा होगी। तो उस परीक्षा को आपने कैसे पास करना है, आपने कैसे पास नहीं करना है, ये आप भगत भाई बहनों के अपने ऊपर निर्भर करेगा। देखो, इसमें कोई आपका साथ नहीं देगा। जब परीक्षा होती है तो परमात्मा उस आत्मा के अपने बलबूते पे ही परीक्षा लेगा। उस समय आप सोचो कि ये पवन भगत जी मेरी मदद कर दें, या अन्य कोई संगत का भाई बहन मेरी मदद कर दे, मेरे साथ में आ जाए, मेरे साथ में चले। आप अपने गुरुदेव भगवान के अलावा और आपने जो विश्वास पैदा किया है इस भक्ति से, उसके अलावा किसी दूसरे पे यकीन मत करना। इस दास को भी जेल हुई है, इस दास को भी हरियाणा के बरवाला थाने में जाना पड़ा था। दास के साथ भी सारी नाइंसाफी हुई है। मैं तो किसी को साथ में नहीं लेके गया, मैंने किसी के साथ में जाने की उम्मीद नहीं लगाई। मैंने केवल अपने गुरुदेव भगवान पे विश्वास किया कि ये मेरी परीक्षा है और इस परीक्षा में मुझे अकेले ही पास होना है, क्योंकि जब मैं सतलोक जाऊंगा तो परमात्मा मेरे घर वालों को साथ लेके नहीं जाएंगे, किसी मेरे भगत भाई बहन को मेरे साथ में लेके नहीं जाएंगे। मुझे अगर परमेश्वर ने सतलोक भेजना है, मुझे अगर मोक्ष देना है, तो उसके लिए परमात्मा निजी तौर पे मेरी परीक्षा लेंगे। तो हर प्रकार से आपने अपने गुरुदेव भगवान को अपने साथ में समझना है। और जब ऐसी कोई समस्या आपके ऊपर आए, ऐसी कोई आपत्ति आपके ऊपर आए, भक्ति करते करते, मर्यादा में रहते रहते, देखो मर्यादा तोड़ के गुरु पे अविश्वास करके जो आपत्ति आएगी उसमें आपको दुख मिलेगा, आपको तकलीफ मिलेगी, और उस समय भगवान भी आपके साथ में नहीं होगा, आपको अंदर से महसूस हो जाएगा। और यदि मर्यादा में रहते रहते गुरुदेव भगवान की शिक्षाओं पे चलते चलते भी आपके ऊपर कोई आपत्ति आती है, तो समझ लेना ये आपकी परीक्षा है, और उस दौरान परमात्मा पल पल आपके इर्द गिर्द रहेंगे, आपके साथ में रहेंगे। उस समय आपने अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है। मत देखना पीछे मुड़ के कि अगर मैं जेल चला गया तो मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। जिस प्रकार वो परमात्मा आज तेरे साथ में और तेरी रखवाली करेगा, उसी प्रकार वो परमात्मा पीछे से तेरे बच्चों की भी देख रेख करेगा, तेरे बच्चों की भी रखवाली करेगा। और ये त्रिकुटी की परीक्षा होगी। जिन आत्माओं को परमात्मा ने सतलोक भेजना होगा सात संगति से जोड़ के, और सात संगति से जुड़ के यदि आपकी इस प्रकार की कोई परीक्षा होगी, तो पुण्यात्माओं ये सत्कर्म मान लेना, ये त्रिकुटी की परीक्षा है। त्रिकुटी की अगर आज सात संगति से जुड़ के इतना ज्ञान लेके, इतना अपने अंदर गुरुदेव भगवान के प्रति दृढ़ता और विश्वास पैदा करके, गुरु की पहचान करके, यदि आज भी हम ऐसी थोड़ी बहुत आपत्तियों में, संकटों में, यदि अपने परिवार के प्रति सोचेंगे, अपनी संपत्ति और जायदाद के प्रति चिंता करेंगे, तो समझ लेना हम त्रिकुटी पे फेल होने वाले हैं। परमात्मा उस आत्मा को यहाँ पे रिहर्सल करवाएगा, रिहर्सल कि देखता हूँ अभी इसकी आस्था किस चीज में है, कार में है, कोठी में है, बच्चों में है, बीवी में है, घर में है, व्यापार में है, किस चीज में है। तो पुण्यात्मा मिट्टी में मिला देना उन चीजों को कि भाड़ में जाए परिवार और भाड़ में जाए संपत्ति। ना जाने ऐसे कितने परिवार आज से पहले मैं भोग चुका हूं, और आज तो क्या है मेरे पास में, ये लाख, 2 लाख, 10, 20 लाख या 1 करोड़ की संपत्ति होगी, 10 करोड़ की संपत्ति होगी, और आज से पहले ना जाने कितने जन्म प्राप्त करके मैं राजा रह चुका हूँ। करोड़ों जन्म, कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। करोड़ों जन्म में राजा की भोग चुका हूँ, पूरा देश मेरी संपत्ति था। करोड़ों बार मैं चक्रवर्ती राजा रह चुका हूँ, पूरा संसार मेरी संपत्ति था। तो किस संपत्ति की तरफ देखेंगे हम? दुकान की तरफ, मकान की तरफ, बच्चों की तरफ? वो सब परमेश्वर की है, वो परमेश्वर ने दिया हमारे को, हमारे संस्कारवश। हम कभी भी इस संपत्ति को अपने साथ नहीं लेके जा सकते। परमात्मा कहते हैं तन मन धन सब मेरा, और मेरा मुझको देगा तब कालजा पाटेगा तेरा। एक सत्संग में परमेश्वर ने बताया कि कहने को तो पूरी दुनिया कहती है ऊपरी मन से कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु क्या लागे मेरा। फिर गुरुदेव ने बताया कि ये तो मेरा है ही है, नालायक तेरा नहीं है, तू तो झूठा इसका स्वामी बना बैठा है। अगर आज तू किसी फैक्ट्री का मालिक है तो बता दे तू पिछले जन्म में कहाँ था, पिछले जन्म में फैक्ट्री कहाँ थी, ये किसकी थी। आज तू 100 बीघा जमीन का मालिक बन के बैठा है, तो बता दे आज से 100 साल पहले ये जमीन किसकी थी, और आगे ये जमीन का मालिक कौन रहेगा। ये तेरी नहीं है, तेरे को तो मैंने तेरे संस्कार आधार से दी है। ये संपत्ति सारी मेरी है, ये अंत में मेरे अधिकार में रहेगी। जैसे हम किसी की जमीन को लीज पे ले लें 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो वो हमारी नहीं हो जाती, हम केवल उसको भोगते हैं।
जब तक हमारे पास में होती है हम उसकी देख रेख करते हैं, लेकिन असल में वो हमारी नहीं होती, वो मालिक की होती है, हमने लीज पे ली हुई है। इसी प्रकार मानव जन्म प्राप्त करके हमें जो भी सुख संपत्ति, प्रॉपर्टी, जायदाद, परिवार, धन संपत्ति मिलती है वो हमें लीज पे मिली हुई है, थोड़े समय के लिए मिली हुई है, उस पर हमारा अधिकार नहीं है। तो पुण्यात्माओं, हर प्रकार से हम आत्माओं ने साध संगति से जुड़ने के बाद में गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो, ये परीक्षा का समय है। अगर जरा भी हम लोग विचलित हो गए, डगमग हो गए, फिर परमात्मा हमें नहीं संभालेगा। क्योंकि पहली बात तो ये हमारा सौभाग्य है, इससे बढ़ के कोई हमारा सौभाग्य नहीं होता कि परमात्मा ने कलयुग की पिछली पीढ़ी में ज्ञान और नाम देके हमें साध संगति से जोड़ दिया। और साध संगति से जुड़ने के बाद जब हमारी परीक्षा होगी तो पुण्यात्माओं, अपने आप को दुनिया का सबसे ज्यादा खुश नसीब और बड़भागी इंसान समझना कि साध संगति से जुड़ने के बाद जब आप